Problem number 7.11 of chapter Properties of Matter. Okay, in the question they are saying okay, you have two pistons, one small piston and one large piston. Always you will apply force on the small piston. जो स्मॉल डायमीटर का पिस्टन होता है उस पर आप फोर्स एक्ट करते हो, और जो लार्जर डायमीटर का पिस्टन होता है उस पर ऑटोमेटिकली फोर्स एक्ट होती है ड्यू टू द वाटर इनसाइड दिस. इसके अंदर वाटर फिल हुआ है ना, ठीक है, और इसके ऊपर एक शीट होती है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रखते हैं ताकि उसे हम क्या कर सकें, लिफ्ट करा सकें या प्रेस करा सकें, वटेवर कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम हाइड्रोलिक जैक यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड्स, ठीक है. बट वी हैव टू पिस्टन्स, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है. अब हमें दो डायमीटर्स गिवन है, सही है, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 30 सेंटीमीटर. तो 30 सेंटीमीटर यकीनन बड़ा वाला है क्योंकि वो भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है. तो हम इसको D2 कह लेते हैं और इसको हम कहते हैं ये डायमीटर है D1. तो D1 हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और D2 इज गिवन विच इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ द फोर्स हियर इज F1. क्योंकि हम D1 लिखा है तो हम यहाँ F1 लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है ना, क्वेश्चन में कह रहे हैं, सही है, जिसका 3 सेंटीमीटर डायमीटर है वो उसकी आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है. हम फोर्स यहाँ पर एक्ट करते हैं, ठीक है, और ये वाटर है ना, इसके अंदर पानी है, ये जो वाटर है ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है. तो यहाँ पर जो गाड़ी रखी हुई है जिसका वेट 20,000 न्यूटन है वो लिफ्ट होगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है. तो जो इसका वेट गिवन है वही फोर्स है, क्योंकि डाउनवर्ड वेट होगा ना, वही फोर्स है. तो 20,000 न्यूटन फोर्स हो गई F2. तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर फोर्स एक्ट हो रही है वहीं पर ही आपका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर. तो इसीलिए हमने इसको F1 कहा है. हैव यू गॉट इट और नॉट? ओके, अच्छा, फोर्स डिफरेंट है दोनों साइड्स पर, डायमीटर्स भी डिफरेंट हैं दोनों साइड्स पर, बट वन थिंग विल रिमेन सेम विच इज प्रेशर. यानी P1 और P2 अगर मैं इसको कहूँ तो बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो हम यहीं से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. P1 equals to P2 according to the Pascal's law. The pressure at both sides will remain same. Just write over it. यहाँ पर लिखें ये लाइन आप. According to Pascal's law, pressure at both sides will remain same. ठीक है, इक्वल. P1 equals to P2 कह लिया. अब आप इसके फॉर्मूले लगा लीजिए. P1 का फॉर्मूला F1 अपॉन A, P is equals to F over A होता है ना, तो A1 आ गया. प्रेशर यानी कि F2 अपॉन A2, सही है. अब एरिया तो गिवन नहीं है, बट दिस इज सर्कुलर इन शेप. अगर हम देखें इसका माउथ तो दिस इज सर्कुलर इन शेप, है ना. तो जो इस तरह की सरफेसेस होती हैं उनका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सही है. तो हम इस एरिया की जगह क्या लिख लेंगे, F1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर. A1 है ना तो हम R1 लिखेंगे. अच्छा, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें तो हम 1 और 2 नहीं लगाएंगे ना. A2 की जगह आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ से आप इसे कैंसिल कर लें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. नाउ यू गॉट F1 R1. अब R1 क्या है, रेडियस. R का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, है ना. तो हम R1 की जगह लिखेंगे D अपॉन, यानी D1 अपॉन 2 का स्क्वायर. क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है, हमें रेडियस गिवन नहीं है, ठीक है. हमें डायमीटर गिवन है, हमें रेडियस गिवन नहीं है,
इसीलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसे सॉल्व कर लो। लाइक R1 की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगी, D1/2 फॉर्मूला है, और R2 का फॉर्मूला क्या होगा, D2/2। सही है। अब D1 क्या है, 3 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब आप D1 रखें 3 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 करें, और R2 कितना है, 30, D2 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5 सेंटीमीटर R1 आ गया, जो हमें यहाँ पुट करना है ना, R1 स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूले में जो बन रहा है हमारा, और 30 डिवाइड बाय 2 इज 15 सेंटीमीटर। ये R1 आ गया और ये आ गया R2। सही है। अब हम इन फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे इसे। F2 की हमें वैल्यू गिवन है 20,000, तो 20,000 हमने यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। अब देखें, यहाँ मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पर इज इक्वल टू के दोनों साइड पर सेम पोजीशन पर रेडियस है। देखें, तो इज इक्वल टू के इस साइड पर भी रेडियस है डिनोमिनेटर में, है ना, और इज इक्वल टू के इस साइड पर भी रेडियस है डिनोमिनेटर में। तो जो यूनिट इस साइड पे क्रिएट होगी वही इस साइड पे क्रिएट होगी, दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा कन्वर्जन करने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में। अदरवाइज यू नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स इन SI सिस्टम। गेटिंग? weight is force, weight is also a force, ठीक है। तो जितनी फोर्स डाउनवर्ड होगी उतनी ही फोर्स अपवर्ड होगी ना। देखो, अगर मैं कह रही हूँ ये दिस इज अ कार, और कार का वेट है डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। तो जितनी फोर्स डाउनवर्ड है उतनी ही फोर्स अपवर्ड भी होगी, सही है। तो F2 इज अपवर्ड एंड W इज डाउनवर्ड, और बोथ आर इक्वल, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि F2 कह लें या W कह लें, एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर पुट कर दिया, और यहाँ हमने 15 सेंटीमीटर पुट करके और फिर इसके बाहर पूरा स्क्वायर लगा दिया। अब देखें, ये सेंटीमीटर है ना, तो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू के दोनों साइड्स पर अगर सेम पोजीशन पर चीज़ें हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। 20,000 को 2.225 से डिवाइड करो, जो आए उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करो, तो 200 न्यूटन। आफ्टर राउंडिंग ऑफ वी गॉट 200 न्यूटन आंसर, and the answer is correct in your